चांदपुर गांव में एक छोटा नटखट और बहुत ही जिज्ञासु बच्चा रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू नाम जितना प्यारा था, उसकी आदतें उतनी ही शरारती और उत्सुकतापूर्ण थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। वह दिन भर कुछ न कुछ खोजता, तो कभी मिट्टी से घर बनाता, कभी पतंग उड़ाता, तो कभी पेड़ों से बातें करता। लेकिन सबसे खास बात थी गोलू का डर से कभी दोस्ती न करना। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और पूरा गांव सुनहरा लग रहा था। गोलू अपने पसंदीदा खेल में खोया हुआ था, तितलियां पकड़ना। नीले पीले लाल रंग की तितलियां हवा में नाच रही थी और गोलू उनके पीछे भागता भागता गांव के पुराने हिस्से में पहुंच गया, जहां एक बहुत पुराना कुआं था। वहां कोई नहीं आता था। गांव के बड़े लोग देखते कि वहां कुछ रहस्यमयी है, लेकिन गोलू के लिए डर कोई चीज नहीं थी। जैसे ही गोलू एक तितली से आगे घुसा, उसकी नजर बदली। डेली गुदगुदा है, कहीं इसमें भूत भूत तो नहीं है? किसने कहा कोई है? गोलू चौंका। वह इधर उधर देखे, लेकिन वहां सिर्फ पेड़, पत्ते, झाड़ी। अब डर के साथ उत्सुकता भी जुड़ चुकी थी। उसने मटका उठाया और चुपचाप घर ले आया। दादी से कुछ नहीं कहा, बस उसे पलंग के नीचे छिपा दिया। रात हुई, सब सो गए, लेकिन गोलू की नींद गायब हो चुकी थी। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, खोलो मुझे। फिर अजीब अजीब बातें होने लगीं। उसका तोता मिट्टू, जो हर सुबह गोलू राजा उठो बोलता था, अब बिल्कुल चुप था। दादी की घड़ी, जो हमेशा टिक टिक करती थी, अब उल्टी दिशा में चलने लगी। और सबसे डरावनी बात, गोलू की परछाई उससे आगे चलने लगी। अब गोलू समझ गया कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह वह मटका लेकर गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। मन डर से कांप रहा था, पर उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। जो होगा देखा जाएगा, कहकर गोलू ने मटके का ढक्कन खोला। तेज हवा चली, धूल, पत्ते उड़ने लगे और मटके से निकला चमकता हुआ धुआं, जो धीरे धीरे एक छोटे से आत्मा जैसे जीव में बदल गया। आंखें चमकती हुई और उसके चारों ओर नीली रोशनी फैली हुई थी। गोलू पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आत्मा मुस्कुराकर बोली, मैं 100 साल से इस मटके में बंद था, कोई मुझे खोलने वाला ही नहीं था, और तुम आ गए। गोलू, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानता हूं। मैं देख सकता हूं कि किसके दिल में क्या है, लेकिन याद रखना, जो फुसफुसाहटों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, वो अक्सर अपनी आवाज खो देता है। गोलू घबरा गया, पर बोला, मैंने तो बस मदद करना चाहिए। आत्मा की आंखें थोड़ी नरम हुई। और इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। उसने अपनी चमकती उंगलियों से एक नीला पंख निकाला और गोलू को दिया। ये पंख हमेशा सच बोलेगा। जब तुम उलझन में हो, बस इसे कान के पास रखना, लेकिन ध्यान रहे, सच सुनने की हिम्मत हमेशा रखना। गोलू ने वह पंख संभाल कर लिया और मुस्कुराया। थैंक यू। अगले पल आत्मा धुएं में बदलकर हवा में उड़ गया और चारों ओर शांति छा गई। अब गोलू की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जब भी वो किसी मुश्किल में पड़ता, वह नीला पंख निकालता और कान के पास रखता। पंख धीमे धीमे सच्ची सलाह देता, बिना डर, बिना झूठ। उसे अब समझ में आया था कि हर रहस्य को खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों के जवाब दिल और दिमाग से मिलते हैं और कुछ जवाब खुद को खोजने से। जिज्ञासा एक ताकत है, लेकिन उसमें समझदारी और सच्चाई का साथ होना जरूरी है। फुसफुसाहटें हमें बहका भी सकती हैं और सही सोच हमें बचा भी सकती है।